बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और ज़िंदगी के सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको ज़िंदगी का असल मकसद मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। ज़िंदगी का सफ़र अगर बिना मकसद के हो तो क्या फ़ायदा है इस सफ़र का। चलिए आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि जो हम ज़िंदगी का हर दिन जीते हैं वो सिर्फ वक्त गुजारी के लिए नहीं बल्कि किसी बड़ी मंजिल की तरफ बढ़ना है। जब तक आप अपना मकसद नहीं ढूंढते आप सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपनी मंजिल कैसे ढूंढें। अगर आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद मिल जाए तो सोचें आप कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ज़िंदगी का असल मकसद अपने ख्वाबों को सच करना नहीं बल्कि उन ख्वाबों से दुनिया को बेहतर बनाना है। तो आज हम ये जानेंगे कि अपनी मंजिल कैसे पाएं और अपने ख्वाबों को कैसे पूरा करें और अपने ख्वाबों के ज़रिए किसी दूसरे की ज़िंदगी में बेहतरी हम कैसे ला सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको लगे कि ये किसी और की ज़िंदगी में भी बेहतरी ला सकती है तो इसको शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मुझे बताइएगा अपने नज़रियात से, अपने जज्बात से या अपनी सोच से कि आप दुनिया को बदलने के लिए क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ वीडियो में मैं अपना जो वर्क है वो कर रही हूँ, आप साथ साथ उसको भी देखें और साथ साथ जो है हम टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ कि ज़िंदगी का असल मकसद अपने ख्वाबों को पूरा करना नहीं बल्कि उन ख्वाबों से दुनिया को बेहतर बनाना है। ये बात सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि गहराई में छुपी हुई सोच है। सोचें अगर हम अपने सपनों, अपने ख्वाबों को सिर्फ अपने लिए जीना शुरू कर दें तो क्या दुनिया की तस्वीर वैसी ही रहेगी जैसी हम चाहते हैं। अगर हम अपने मकसद को सिर्फ अपने तक ही महदूद रखें तो क्या हम अपनी असली मंजिल तक पहुंच जाएंगे या हम अपनी असली मंजिल को खो देंगे। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो अपने ख्वाबों का पीछा करता है, जो वो सिर्फ अपने लिए सोचता है। और यकीन कीजिए यही सबसे बड़ी भूल और यही सबसे बड़ा हमारी ज़िंदगी के वक़्त का ज़िया होता है जब हम सिर्फ अपने लिए खुद गर्ज होकर सोचते हैं। जब हम अपने ख्वाबों को दूसरों की बेहतरी और भलाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ फरमा देते हैं। जब हम अपने ख्वाबों को दूसरों की बेहतरी और भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं करते तब तक हम अपने असल मकसद से दूर होते हैं। हमारे ख्वाब सिर्फ हमारी खुशी तक नहीं बल्कि उनसे दुनिया में बेहतरी लाने की कोशिश भी करनी चाहिए। हम जिस दीन के पैरोकार हैं, इस्लाम की रूह से अगर देखें तो अल्लाह पाक ने हमें क्लियर बताया है कि हम अगर किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब मेरे बंदे मुझसे मदद मांगते हैं या मेरे लोगों के साथ भलाई करते हैं तो मैं उनके सबसे ज़्यादा करीब होता हूँ। अल्लाह पाक की रहनुमाई के साथ हम अपने ख्वाबों को सच करने की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। ज़िंदगी का मकसद ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाना है बल्कि दूसरों के लिए रोशनी बनना है। ज़िंदगी का असल मकसद सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना है। जब हम अपने सपनों को दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं तब हम अपनी ज़िंदगी को असल मकसद दे रहे होते हैं। आप सोचिए कि अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में क्यों भेजा है। हमें अल्लाह पाक ने एक दूसरे की रहनुमाई के लिए भेजा है। इस्लामी रवायात में हमारे लिए सबसे बड़ा फ़र्ज़ है कि अपने रिश्तों को ईमानदारी और मोहब्बत से निभाना। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है सूरह शोरा आयत नंबर 94 में कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। हर शख्स की ज़िंदगी में हर मुश्किल के बाद आसानी है। हर मुश्किल को अपने मकसद की तरफ बढ़ने का अगला कदम समझें, ना कि अपनी नाकामी की वजह। हमारी मंजिल हमें तभी आसानी से मिलती है जब हम अपने मकसद की तरफ अपनी कोशिश में लगे रहते हैं पूरी जुस्तजू के साथ। अगर हम अपने दुनिया में आने के मकसद को समझकर अपने ख्वाबों को अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के साथ सच करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी मंजिल के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी में भी रंग भरते हैं। जैसे शायर ने क्या खूब कहा है
کہ کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اگر ہم اپنی منزل صرف اپنی خوشی تک محدود رکھیں تو ہم اپنے اصلی مقصد کو کھو دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے ہم اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ زندگی کا اصل مقصد صرف اپنے خوابوں کو سچ کرنا نہیں بلکہ اپنے سپنوں کی دنیا کو بہتر بنانا ہے۔ جب آپ اپنے خوابوں کو صرف اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جیتے ہیں تو زندگی کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ ایک خوشی دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ دوسروں کو خوشی دے کر انسان بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے مالک کائنات نے ہمیں بے پناہ خوشی سے نواز دیا ہو۔ آپ لوگوں نے بھی یہ بات ضرور محسوس کی ہوگی کہ جب انسان کسی کی کوئی چھوٹی سی ضرورت یا خواہش پوری کرتا ہے تو اتنی خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے جو شاید خود پر لاکھوں خرچ کر کے بھی نہ ہوتا ہو۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم اپنے خوابوں کو دوسروں کی مدد کرنے میں اور ان کی زندگی میں بہتری لانے میں لگائیں تو اللہ پاک کی غیبی مدد ہمیں ہماری منزل تک بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچا دیتی ہے۔ اللہ پاک کے علم غیب سے ہماری زندگی کا ہر رستہ ہمارے لیے روشن ہو سکتا ہے اگر ہم اللہ پاک کی مخلوق پر ظلم نہ کریں، ان کی بھلائی، ان کی بہتری سوچیں۔ زندگی کا اصل مقصد صرف اپنی منزل تک پہنچنا نہیں بلکہ اپنے خوابوں کو سچ کر کے دنیا کو روشن کرنا ہے۔ اللہ کی مدد سے ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی روشنی بن سکتے ہیں۔ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ خواب دیکھیں، بڑے خواب دیکھیں، لیکن ان کا محور صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں کہ اگر ہم بڑے آدمی بن جائیں گے یا ہم کامیاب ہو جائیں گے یا ہم کسی طاقت کا استعمال کریں گے تو اپنے لیے نہیں۔ ہمیشہ اپنے سے پہلے دوسروں کے بارے میں سوچیں، کیونکہ جب آپ نیت کی صفائی کے ساتھ کسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بھلائی بھی کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کو دگنا کر کے آپ کی زندگی میں آپ کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اسلام میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جس میں اللہ پاک نے ایک تو وائف کو پوری زندگی کے گناہ جو ہیں صرف ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے معاف کر دیے تھے۔ یہ بھلائی ہی ہے، یہ کوشش ہی ہے جو ہم اگر کریں تو ہم اپنی پوری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ ہمارا کوئی ایک ایسا عمل جو ہمیں بظاہر بہت چھوٹا لگتا ہو لیکن وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی نظر میں اتنا عظیم اور معتبر ہو جاتا ہے کہ وہ کام یا وہ خواب جو ہم پورے کرنا اپنے لیے ناممکن سمجھتے ہیں وہ ایک کن کہہ کر انہیں پورا فرما دیتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔